आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? इवनिंग लक्ष्मण जी। आई थिंक दो चीजें। आई थिंक मार्केट एक तो अर्निंग्स को फॉलो करता है एंड अर्निंग्स हैव क्लियरली डिसअपॉइंटेड एटलीस्ट टिल FY 25। पहले तिमाही में भी जो नतीजे आए थे ये ठीक ठाक आए थे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो अर्निंग्स होता है ये बेस फैक्टर बनता है मार्केट्स के लिए। अभी हमारे तीन अजम्पशंस हैं, एक बेस केस, वर्स्ट केस और एक बुल केस सिनेरियो। FY 27 एग्जिट अर्निंग्स को लेके जो इंडेक्स है वहां पे अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं और अगर वहां पे हम उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हायर सिंगल डिजिट में यानी 8% के आसपास अगले 2 वर्षों के लिए बैंक्स, मेटल्स, कमोडिटी ड्रिवन कंपनीज ग्रो होंगी, विच इज वेरी वेरी फेयर टू अज्यूम एट दिस जंक्चर। और ओवरऑल अर्निंग्स पिक्चर आप ड्रॉ करते हैं फ्रॉम एन FY 27 एग्जिट परस्पेक्टिव एट 8.5% अर्निंग्स ग्रोथ पूरे इंडेक्स के लिए। थोड़े FMCG कंपनीज जो इंडेक्स में शायद 11-12%, ऑटो शायद 11-12% पे एक अजम्पशन हमने लिया है। ऑन दैट अगर आप एक हिस्टोरिकल मल्टीपल्स देखते हैं मार्केट के बिटवीन 16 एंड 23 और टाइम्स एंड एन 8.5% ग्रोथ, अगर आप 17 17.5 का भी लगाए बैठते हैं 2 years फॉरवर्ड, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स के जो आज के लेवल्स हैं ये फेयर लेवल्स माने जाएंगे एज अ बेस केस सिनेरियो। If the market's earning do not grow, Lakshman ji, and they grow at 7.5%, which is below the nominal GDP as well, for various reasons, Trump tariffs हो, अटकेले हो, ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी को लेके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अगर वो एक लोअर मल्टीपल भी आप लगाते हैं 16.5 का, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट की जो एक निफ्टी की लेवल आती है वो शायद 22,900 के आसपास आती है। तो हमारे हिसाब से आई थिंक वर्स्ट केस सिनेरियो मार्केट यहाँ से शायद 5 या 8% नीचे जा सकता है बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स गोइंग रॉन्ग। बुल के सिनेरियो में अगर हम 11% ग्रो कर पाते हैं अगले 2 वर्षों में और अगर 19 का मल्टीपल देते हैं तो अपसाइड टारगेट लंबी होती है। तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स बहुत की रहेंगे हमारे हिसाब से। आई थिंक विद GST रैशनलाइजेशन, इनकम टैक्स कट, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, अर्निंग्स एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे। और इसलिए आई थिंक एक बेस के सिनेरियो को वर्क करते हुए हमें लगता है आई थिंक निफ्टी की डाउन तो साइड शायद। अर्निंग पे ज़्यादा फोकस रखना होगा। बिल्कुल। अर्निंग एक मेजर फैक्टर होगा। अनिल जी, अर्निंग पे बाकी मेहमान जो कह रहे हैं, जी। मेरा छोटा सा कंसर्न ये है कि अर्निंग इस अर्निंग सीजन में रिफ्लेक्ट करेगा जीएसटी कट, फेस्टिव सीजन, इसकी तो संभावना बहुत कम है। यहाँ तक कि अगर आंकड़ों में कहें तो अर्निंग कम भी होना चाहिए, क्योंकि जब से जीएसटी कट का ऐलान किया गया और जब लागू हुआ तो बीच में बिल्कुल ठहराव सा आ गया था शॉपिंग में। तो आपको क्या लगता है, अर्निंग के आंकड़े मायने रखेंगे या फिर अर्निंग की कमेंट्री मायने रखेगी, जैसा कि पंकज जैन साहब कह भी रहे थे? देखिए, अर्निंग के आंकड़े तो बहुत मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि देखिए उसमें फ़र्क क्या हो रहा है, क्योंकि जो अर्निंग आने वाली है उसमें सेक्टोरल अर्निंग ग्रोथ दिखाई देगी। कुछ सेक्टर होंगे जैसे जो टैरिफ जो अफेक्टेड सेक्टर होंगे उनकी अर्निंग्स में हमेशा उनको एक डेंट दिखाई देगा, तगड़ा डेंट दिखाई देगा। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, जहाँ पर ऑटो हो गए या जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, उनमें उनकी अर्निंग में हमें एक बढ़ोतरी दिखाई देने को मिलेगी। इसके साथ साथ देखिए जो वही टैरिफ जो अफेक्टेड सेक्टर्स हैं उनमें अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। जब तक कि कोई फाइनल डील बन नहीं जाती है तब तक हमें ये नहीं पता कि उनकी अर्निंग कैसे इंपैक्ट होगी, टैरिफ कैसा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कुछ भी मैसेज आ जा रहा है, कभी H1B वीज़ा हो जा रहा है, कभी फार्मा के ऊपर कुछ हो जा रहा है। तो ये जब तक अनिश्चितता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं उनसे थोड़ी सी निराशा मिल सकती है मार्केट को। लेकिन हाँ, जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले सेक्टर हैं उनमें मुझे दिख रहा है कि उनकी अर्निंग जो है इस क्वार्टर में अच्छी होने की गुंजाइश है, और वही मार्केट प्रीएम्प्ट भी कर रहा है जो मुझे लग रहा है। क्योंकि सेक्टोरल ग्रोथ अगर आप देखेंगे ना लक्ष्मण जी, तो बाजार में सेक्टोरल ग्रोथ हो रही है। कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिनके शेयर्स में अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है और उनमें बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही है। ये जो आप सेक्टोरल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, उसमें पहले ऊपर से काफ़ी हद तक गिरावट पहले से आ चुकी है। तो अगर अर्निंग खराब भी आता है, अर्निंग एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं भी होता है, तो इससे ज़्यादा भी गिरावट की गुंजाइश बनती है क्या? देखिए, मार्केट में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि गिरावट इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। मार्केट है, जैसा कि अनुज जी ने कहा, एकदम प्योरली ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना गिरेगा और कितना बढ़ेगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हम एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि जो अर्निंग की जो ग्रोथ है ना, देखिए लार्ज कैप में जो है, जो उनकी अर्निंग की है करीब 10% के आसपास का एक मार्केट अंदाज़ा लगा रहा है कि 10% से कम ही रहेगा, 10% के आसपास ही रहेगा। इंडियन मार्केट बहुत दिनों से जिस प्रकार के संकेत दे रहा है वो संकेत नेगेटिविटी वाले बनते हुए तो नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जिस प्रकार की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है उससे संकेत साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त ऊंचाइयां छूता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि हालात पहले ऐसे बन रहे थे कि इंडियन मार्केट में
ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी, जो चीज़ें थी वो दबाव की तरफ से ही देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं वो संकेत पॉजिटिव होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली है वो तेज़ी बहुत ज़बरदस्त थी, और आने वाले दिनों में भी अच्छे खासे संकेत इंडियन मार्केट की तरफ से बनते हुए नज़र आने वाले हैं। तो एक चीज़ तो ध्यान में रखिए, यदि इंडियन मार्केट अपने लेवल्स को ध्यान में रखेगा, मतलब 24,950 और 25,000 का लेवल फिर से पार होगा, फिर संकेत पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि इंडियन मार्केट में 25,000 का लेवल है वो ज़बरदस्त तरीके से डिफरेंस होता हुआ, यानी कि डिफेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 से 11 बार 12 बार ऐसा मौका मिला है जब 25,000 का लेवल तोड़ के इंडियन मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया है। और यदि अब की बार भी ऐसा ही होता है फिर दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं, क्योंकि लगातार ये लेवल डिफेंड होना आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का लेवल, साइकोलॉजी लेवल ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बड़ी मछलियाँ यहाँ पे अटैक करती हुई नज़र आ रही है छोटी मछलियों पे, मतलब रिटेलर्स को इस जगह पे बाज़ार बहुत बड़ा फंसाता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि आगे भी इस प्रकार से फंसाता है तो ये नेगेटिविटी बनती हुई नज़र आएगी। तो देखना ये है कि किस प्रकार के संकेत इंडियन मार्केट के लिए सोमवार को बनते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यदि आगे भी ऐसे संकेत बने तो दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ेगी। तो सोमवार को ये देखना है कि सपोर्ट जो लेवल है वो डिफेंड करना ज़रूरी है। तो एफआईज की तरफ से इंडियन मार्केट में सेलिंग का होना सबसे बड़ा रीज़न बना है गिरावट का। नेगेटिविटी की तरफ लगातार एफआईज बैठे हुए हैं, और आगे भी यदि एफआईज इसी प्रकार के संकेत देता है, नेगेटिविटी और बढ़ती है तो चीज़ें फिर और नेगेटिव होती हुई बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो अब देखना यह है कि क्या एफआईज भारतीय बाजार में पॉजिटिव भेजते हैं या फिर से संकेत इंडियन मार्केट में नेगेटिविटी वाले ही बनते हैं। ये सभी चीज़ें मायने रखेगी। तो मंडे का मार्केट काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यदि जो कल के सपोर्ट जोन बने थे यदि वो टूट जाता है नीचे की तरफ तो फिर बहुत बड़ी दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी। और यदि वो लेवल डिफेंड होता है इंडियन मार्केट में तो पॉजिटिविटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो लेवलों पे ध्यान रखिए, इंडियन मार्केट में सभी चीज़ें धीरे धीरे पॉजिटिव होती हुई नज़र आएगी, और इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी भी दिखाता हुआ नज़र आएगा। तो ये सभी चीज़ें मंडे के मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।